नगर निगम की सफाई व्यवस्था इन दिनों चरमराई हुई है। आलम यह है कि 15 से 20 दिन में एक बार किसी मोहल्ले की सफाई होती है। हम इस समय खड़े हैं वार्ड नंबर 14 के वासीपुर इलाके में। आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से कचड़ों का डंप लगा हुआ है, पूरा पहाड़ सा लग गया है। बताया जाता है कि यहाँ पे कभी कभार ही नगर निगम की गाड़ियाँ आती है और इसे सफाई करते हैं। हालांकि जो नालियाँ भी है वो नालियाँ बजाई हुई आपको अक्सर मिलेगी यहाँ पे तमाम गलियों में, और वो सफाई होती है लेकिन 15 दिन बाद होता है, जिस वजह से बजाए हुए हैं। हम पास में कुछ लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं। बताइए इस नरकीय जीवन में कैसे रहना हो रहा है? जी, इधर से आने जाने में तो बहुत ख़राब लगता है। कितना बार बोले भी हैं, कंप्लेन भी किए हैं कि ये साफ़ सफाई किया जाए, तो कभी कभी आते हैं 15-20 दिन में साफ़ करते हैं, फिर वैसे ही हो जाता है। तो इसके लिए कुछ आप लोग देखिए। 15 दिन में होती है जी, 15-20 तो दिन। निकलना मुश्किल। कैसे निकलते हैं? घर से कैसे निकलते हैं? अब क्या कीजिएगा, सही में निकलते हैं। मजबूरी है जी, मजबूरी है। किस तरह से इतना कचरा लगा हुआ है? पहले हमारे पारसा साहब थे तो हम लोग पारसा साहब को जाके बोलते थे तो सफाई हो जाता था। अब तो पारसा साहब नहीं है, तो अब जो सुपरवाइज़र हैं तो सुपरवाइज़र तो एक बात सुनता भी नहीं हम लोग का। क्यों नहीं सुनता? सुनता ही नहीं, बोलता कि ठीक है कर देंगे, उसके बाद से फिर गैप तो गैप। कितने दिनों में सफाई हो रही है? 15 से 20 दिन लग जाता है। सफाई नाली में तो कचरा ऊपर से उठा कर रख दिया था, फिर वही कचरा फिर चल जाता है, फिर आता 15 दिन बाद फिर कचरा को वहीं पर रख देता है, फिर सही हो जाता है। तो ये आलम है नगर निगम का सफाई व्यवस्था का। आप सुन सकते हैं किस तरह से कचरे तो निकाल दिए जाते हैं लेकिन उसे हटाया नहीं जाता है। 15 दिन बाद जब हटता है तो फिर से वो नाली में चला जाता है। यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं निसार जी, वो हमारे साथ हैं यहाँ पे। हम इनसे जानते हैं कि इस समय क्या व्यवस्था है। व्यवस्था बहुत जो है चरमराया हुआ है। पहले जो है हम लोग लड़ करके नगर निगम में बोर्ड के बैठक में बोलते थे, लड़ते थे और रोजाना गाड़ी हम लोग मांगते थे और हम लोग को मिलता भी था गाड़ी। लेकिन अभी जो है बेचारा नगर निगम का स्टाफ है, वो बोल्डली वहाँ बोल नहीं पाता है, जिसके वजह से उसको गाड़ी नहीं मिल पाती। अब सोचिए 10 दिन 15 दिन में गाड़ी मिलती है। अभी भी बहुत से लोग, आधा से ज़्यादा लोग हम लोग से ही संपर्क करते हैं और हम लोग ही सुपरवाइजर को बोलते हैं कि देखिए वहाँ करा दीजिए, वहाँ करा दीजिए। आज खरका बस से ये आया कि 3 पागल कुत्ता वहीं पर डेट मर गया है, लेकिन वो पागल कुत्ता को हटाने वाला, मरने के बाद कोई हटाने वाला नहीं है। सुपरवाइजर को सुबह में हम फोन किए, बोलता है भैया लोग कुत्ता नहीं हटाएगा। ठीक है, कुत्ता नहीं हटावे, लेकिन साफ सफाई व्यवस्था तो सही होना चाहिए। जी। फोकिंग गाड़ी हम लोग का 1 साल से फोकिंग नहीं हो रहा, जिसके वजह से मच्छर का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है। अभी फलेरिया का दवा खिलाया जा रहा है, फलेरिया का अभियान चल रहा है, लेकिन अभियान उसी वक्त पर जब सही होगा जब फलेरिया पर हम लोग काबू पाएंगे, मच्छर पर हम लोग काबू कर पाएंगे। तो और गंदगी का अंबार बना हुआ है, जो 3-3, 4-4 फीट जो नाली है ऊपर साफ हो जाता है, 2 फीट 3 फीट नाली डीप है, लेकिन आज तक उसका सफाई नहीं हो पाया है। इधर हम लोग 2-3 साल से नहीं है, 2-3 साल में पूरा वासेपुर में सफाई एकदम चरमरा गया। पहले था लोग हम लोग के घर में आते थे और हम लोग राउंड घूमते रहते थे मोहल्ला में, और घूम करके देखते थे कहाँ पर सफाई है कहाँ पर नहीं है, और लेबर को जाके बोलते थे, फिर वहाँ पर जाकर वो साफ करता था। लेकिन ये सुपरवाइजर मोहल्ला में घूमता नहीं है, जिसके वजह से उसको मालूम नहीं होता। आप लोग कभी नगर आयुक्त से बात नगर आयुक्त को बोले भी हैं और हम लोग लिख करके भी दिए कि अभी अनीस सर से भी बात होती है, हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं, नगर आयुक्त सबको फोन करते हैं कि सर गाड़ी कम से कम हफ्ता में 3 दिन हम लोग को दिया जाए, तो ताकि जो कचरा हम लोग नाली से निकलवाता है, लेबर लोग निकालता है, वो कचरा को हम लोग सही ढंग से फिर उठा करके जाकर के डिस्पोज कर दें। लेकिन नाली से कचरा निकाला हुआ 10 दिन 15 दिन हो जाता है, फिर नाली में गिर जाता है, कोई फायदा नहीं होता। लेबर का पैसा एकदम बेफालतू हराम में जा रहा है। भाई जो है डोर टू डोर होता है, डोर टू डोर भी कभी कभी होता है, कभी ज़्यादातर होता है, कभी कभार नहीं हो पाता है, लेकिन डोर टू डोर होने से नहीं होता है। नाली का मेन बहुत, देखिए अल्पसंख्यक क्षेत्र है, नक्शा से कोई घर यहाँ बना हुआ है नहीं, मुस्लिम क्षेत्र है, घनी आबादी है, 2 फीट 3 फीट का रास्ता है, और इस कदर नाली है यहाँ पर, इस कदर नाली है कि नाली का जब बरसात होता है तो नाली का पानी जो है घर घर में घुस जाता है। तो अगर साफ अगर होया हुआ रहेगा तो नाली का पानी नाली से निकल जाएगा, लेकिन नाली पूरा भरा हुआ रहने की वजह से पूरा नाली का पानी घर में घुस जाता है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अभी देखिए क्योंकि मौसम बदल रहा है, लोगों की तबीयत खराब होता है, संक्रमण का संभावना है, इस तरह से कचरा है, किस तरह से मतलब परेशानी हो रही है? हम लोग तो देख रहे हैं, नगर आयुक्त को बोल रहे हैं अगर यही हाल रहा तो हम लोग जो है यहाँ पर के लोग उतारू हो जाएंगे, जन आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो जन आंदोलन की तैयारी में है लोग, ये आलम है सफाई का। अगर सफाई समय पे नहीं होता है तो जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते और समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग इस मोहल्ले के हैं, हम इन लोग से बात करते हैं कि लोग जान रहे हैं कि बहुत मतलब की समस्या गंदा है, खास करके नाली कचरा। आप बगल में यहाँ पर भी देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर नाली अगर यहाँ पे अगर निकाल दिए कचरा
तो ये कम से कम 3-4 दिन तक यहाँ पर रहेगा, जी जी। क्योंकि इससे आप बच्चे लोग आने जाने बहुत तरह का समस्या हो जाता है। जी हाँ, बहुत समस्या हो जाता है। और अगर कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन देने के बाद क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आके साफ़ करें, नाली से कचरा निकाल के। देखिए वहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं कि देखिए नाली के कचरा निकाल के रोड पे रखा हुआ है, गाड़ी आना जाना कर रहा है, ऐसे ही सर्विस हो रहा है। बहुत सारा समस्या है। और दूसरी बात क्या है कि अगर नाली कचरा निकाल दिए तो उधर रखा हुआ है, नाली के पीछे रखा हुआ है, अभी नहीं जाए, हटाया नहीं जाता, हटाया नहीं जाता। क्या ये हमेशा ऐसा चलता है? ऐसा ही चल रहा है अभी। नगर निगम के बहुत दिनों से तो आ भी नहीं रहा गाड़ी, यहाँ पर कचरा भी जमा है। कचरा से बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है। नाली का पानी है, जब अगर एक दिन भी बारिश हो जाएगी तो पूरी नाली का पानी रोड पर आ जाएगी, इससे परेशानी होती है लोगों को। और मच्छर का तो कहना ही नहीं है, रात में लोग बहुत सारे परेशान ना, तो जिस तरह से बताया कि फॉगिंग ही नहीं हो रहा है। जी हो ही नहीं रहा मेंटेनेंस, तो कचरा तो उठा ही नहीं रहा। अगर गाड़ी आ रही है तो कचरा निकाल ले आने वाले तो कम से कम 3 दिन 4 दिन ऐसे लग जाते हैं आने में। तो ये आलम है, ये लोगों का कहना है किस तरह से उन्हें परेशानी हो रही है, जिस तरह से जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे, लोगों को अपने घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो ये देख सकते हैं हमारे पीछे, ये वासेपुर का एक एरिया है, घनी आबादी का एरिया है। जब हम कैमरामैन को चाहेंगे कि उसको दिखाए, ये देखिए, ये कोई ओबी डंप नहीं है BCCL का, ये कचड़ों का ढेर है, कचड़ों का अंबार है जो पहाड़ के रूप में बन चुका है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आलम है नगर निगम की सफाई व्यवस्था का। अब सोचिए कि इस गंदगी में यहाँ के लोगों को रहना कितना मुश्किल हो रहा होगा। चलिए सीधा जुड़ते हैं और सीधा बात करते हैं। आप यहाँ पे रहते हैं, इतनी गंदगी में कैसे रह पाते हैं? अरे बहुत साल से हम लोग बहुत परेशान है। भैया लोग तो बीच वाले में साफ करवाए थे, उसके बाद फिर बीच में काम रोक दिया गया। बताया गया कि पता नहीं क्या परेशानी है, पैसे वैसे की वजह से शायद नहीं हो रहा है, यही रीजन। लेकिन बहुत मच्छर, गंदगी, इतनी बहुत ज्यादा परेशानी है। कितना बदबू आता होगा यहाँ पे? बोलिए, बकरीद में तो सबसे ज्यादा एकदम परेशान हो जाते हैं हम लोग। अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन बारिश जब होती है, नाली भी पीछे का बहुत गंदा है, नाली भी हम आपको दिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। ये भी बहुत परेशान है। इतना बार हम लोग लिख के भी भेजे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। साफ सफाई कितने दिन में हो रहा है? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। वो उधर का नाली तो खैर अपना पैसा दे के कराइए, नगर निगम से कोई नहीं आता है। यहाँ का भी सफाई का कोई ये नहीं है। यहाँ कोई साफ करने के लिए नहीं आता? कोई नहीं, बस कूड़ा ला के डलाता है। अगर हम पूरे साल का वो बात करें तो साल में कितने बार सफाई हुई यहाँ पे? कोई नहीं, मतलब यार हमको लगता है 20-25 साल में हमको लगता है ये सफाई हुआ, सिर्फ आधा। सुन रहे हैं, ये 20-25 साल हो चुके हैं इस सफाई का, जब से हम इस व्यवस्था का, इस यहाँ पे जो कचरा डंप किया गया है, लेकिन अब तक नगर निगम यहाँ पे साफ करने के लिए कभी भी पूरे साल में नहीं आया, जिस तरह से जो बता रही हैं। और तस्वीरें भी दिख रही है, तस्वीरें भी जो बता रहा है उससे स्पष्ट है कि यहाँ पे ना जाने कितने दिनों से सफाई नहीं हुई है। कैमरामैन अजय मिश्रा के साथ उमेश कुमार, 99 न्यूज़, वासेपुर, धनबाद।